क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, क्या कहता है। सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m। तो सबसे पहले लिखते हैं पिंड की ऊर्जा E। E द्रव्यमान m, आवर्ती n, आवृत्ति n दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। ए पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई प्रोपोर्शनल या समानुपाती या अनुक्रमानुपाती mn² a² के बराबर। इसको सिद्ध करना है, तो हमको सिद्ध करना है ई प्रोपोर्शनल mn² और a², ये हमको सिद्ध करना है। लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पिंड की ऊर्जा किसके प्रोपोर्शनल है? द्रव्यमान के। तो E प्रोपोर्शनल m⁴ समीकरण नंबर फर्स्ट। आवर्ती किसके? पिंड की ऊर्जा E के। तो E प्रोपोर्शनल n⁴ आवर्ती मतलब 2। आगे पिंड की ऊर्जा किसके? दोलन आयाम की। E प्रोपोर्शनल आयाम पावर हो जाएगी C, इसकी पावर हो जाएगी ABC। समीकरण नंबर 3। समीकरण 1, 2 व 3 को तुलना करने का। तो E प्रोपोर्शनल m⁴ n⁴b a⁴c। प्रोपोर्शनल को हटाओगे तो कांस्टेंट वर्ड आएगा नियतांक k। m⁴ आवर्ती n⁴b और आयाम की पावर c। ठीक है, विमेय सूत्र रखना शुरू कर। E का विमेय सूत्र क्या है? ऊर्जा का ml² t-2। k कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे नियतांक, इसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता। m द्रव्यमान का विमेय सूत्र क्या है? m उसकी पावर a। इसकी क्या है? आवर्ती की t⁻⁻1, क्योंकि आवर्तकाल होता है 1 आवर्तकाल। आवर्ती के आवर्ती जो होती है वो 1 आवर्तकाल मतलब t के। t की पावर ऊपर जाएगी -1 हो जाएगी। ये आयाम का विमेय सूत्र होता है l। एक मिनट, इसकी पावर क्या है? b, तो b और लगा देंगे। और आयाम का विमेय सूत्र क्या होता है? l। ये पावर हो जाएगी c। अब डायरेक्ट कंपेयर करते हैं। m⁴ a की पावर जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1। तो a की पावर हम लोग 1 निकाल चुके हैं, क्योंकि पावरों से तुलना करते हैं हम लोग। अब t की पावर -1 की b के साथ गुणा करोगे, डायरेक्ट ही लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो -b आ जाएगा। ठीक है, तो -b और t का क्या है? t की यहाँ -2 है, चलो बराबर -2। माइनस से माइनस खत्म, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। a की भी निकल गई, b की भी निकल गई। अब c की निकालते हैं। l की पावर क्या है? c। अब l की क्या है इधर? l की पावर 2, तो ये हो गया 2। चलो ये भी हम लोग सॉल्व करते हैं। अब a b c का मान समीकरण नंबर रखते हैं हम लोग, इसको मानते हैं 4, इसमें रख देते हैं। तो e की पावर
के आपका यूं ही रहेगा, m की पावर a का मतलब 1, लिखो मत लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे n की पावर b, आवर्ती मतलब n की पावर क्या है b, उसकी पावर क्या है 2, चलो लिख दो। अब आते हैं a की पावर c मतलब दोलन का आयाम, उसकी पावर क्या है 2, तो a की पावर क्या हो जाएगी 2। अब इसको थोड़ा सा हम लोग प्रोपोर्शन में वापस ले जाते हैं, क्योंकि जब इसको खोला था तो k आया था, अब इसको वापस हम लोग बंद कर रहे हैं, तो आपका आ जाएगा e प्रोपोर्शनल एम एन स्क्वायर और आयाम का स्क्वायर, और यही बात हमको सिद्ध करनी थी। देखो ई प्रोपोर्शनल एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना था। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को फैला दें।